हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बेसिक्स हैं जो इसके, वो आपके हमेशा काम आने वाले हैं, अभी से लेकर लाइफ टाइम तक। तो पहले हम बात करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन की कि इसका नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्यों रखा क्यों गया है। ठीक है, हमने आज तक ये तो नहीं पढ़ा कि सोडियम एंड इट्स कंपाउंड या कैल्शियम एंड इट्स कंपाउंड। हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही एक अलग से चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं और साथ में उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसको ज़रूरत क्यों पड़ी उसकी बात करते हैं। पहली बात कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम लिविंग थिंग के अंदर मिलता है किसी न किसी फॉर्म में। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जो कार्बन होता है, ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। या कार्बन होगा या कुछ ना कुछ कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होंगे। लाइक ग्लूकोज C6H12O6, फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो इसमें कार्बन है, स्टार्च, प्रोटीन, यूरिया, ये सब का सब कहाँ सिंथेसाइज होता है? डेफिनेटली इन द लिविंग थिंग के अंदर। ग्लूकोज आपका लिविंग थिंग में होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है हमको? प्लांट से मिलता है। स्टार्च कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? इधर फ्रॉम एनिमल और फ्रॉम प्लांट। यूरिया कहाँ सिंथेसाइज होता है? इन द लिविंग थिंग्स। एनिमल्स के अंदर यूरिया प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे के सारे कैसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर कार्बन है, तो पहले जन तो हमारे पास ये है। दूसरी बात ये है कि देयर आर सम यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। इन यूनिक प्रॉपर्टीज को हम अलग से लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम बोल देते हैं कि ये यूनिक प्रॉपर्टीज है कार्बन की, लाइक टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब वैलेंसी आप जानते हैं क्या होती है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब क्या होता है कि हमने इससे पहले पढ़ा था, आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक देता है और एक लेता है, तब बीच में बॉन्ड बनता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? जब हम आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, इसी चैप्टर में आने वाले लेक्चर्स में करेंगे डिटेल में। और तीसरा कैटेनेशन। कार्बन के साथ दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, बहुत सारे कार्बन जुड़ सकते हैं। ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज है, इसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में। फिलहाल समझते हैं कि कार्बन के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, लाइक टेट्रावैलेंसी, कोवैलेंट कैरेक्टर। तो बिकॉज ऑफ दैट कैरेक्टर कार्बन क्या करता है? बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। बहुत सारे मतलब अनलिमिटेड कंपाउंड्स हैं कार्बन के। अगर मैं बोलूँ आपसे कि कार्बन और हाइड्रोजन अगर कंबाइन कर जाएं तो वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, लाइक CH4, C2H6, C3H8, C2H2, सो ऑन। कोई लिमिट ही नहीं है इन कंपाउंड्स की। यानी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन कर जाएं तो ये अनलिमिटेड कंपाउंड बना सकते हैं। कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएं, बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। तो क्या है कि कार्बन के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। कौन सी यूनिक प्रॉपर्टीज? लाइक टेट्रावैलेंसी, कोवैलेंट कैरेक्टर, कैटेनेशन बोले तो लॉन्ग चेन बनाने की उसकी जो प्रॉपर्टी है वो। तो इस वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है किसी के साथ भी। इवन खाली हाइड्रोजन के साथ ही वो अनलिमिटेड कंपाउंड बना सकता है। तो फिर ऑक्सीजन अलग बच गया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस नाइट्रोजन, या फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे कि ये ग्लूकोज में क्या क्या चीज़ है? C6H12O6, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है कि उसको हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। लाइक हमने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की बात तो हमने पहले कर चुके थे, बहुत कहीं ना कहीं हमारी आई हुई है। कार्बन के लिए चैप्टर अलग इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है कि उसको पढ़ने के लिए हमें टाइम कम पड़ जाता बोलो, या इतने सारे कंपाउंड बनाता है कि उसके लिए एक सेपरेट ब्रांच कर दी गई केमिस्ट्री की, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड्स पढ़ेंगे। लाइक ग्लूकोज की बात कर लो, या जितने भी कंपाउंड्स कार्बन और बनाता है किसी और के साथ मिलके, उन सब का। तो इसी केमिस्ट्री को बोला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ में आई? कार्बन के पास यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, लाइक कोवैलेंट कैरेक्टर, टेट्रावैलेंसी, ये सब के सब, जिस वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। और उनको पढ़ने के लिए हमने एक सेपरेट ब्रांच बना ली केमिस्ट्री की, जिसको बोला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोला गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऐसे कंपाउंड्स को बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन का कंपोजिशन होगा। तो उन्हें लिखा है, देखो
ड्यू टू सम यूनिक प्रॉपर्टीज इट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ अदर एलिमेंट। किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। लाइक H के साथ मिलके बना सकता है, O के साथ मिलके बना सकता है, N के साथ बना सकता है, P के साथ मिलके कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। तो इसकी स्टडी को पढ़ने के लिए द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स देयर इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देयर इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोला गया इसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना इंटरेस्टिंग ब्रांच है केमिस्ट्री की। अगर आपको बेसिक्स आते हैं इसके तो ऑटोमेटिक आने वाली चीज़ें आपको आती जाएंगी। अगर बेसिक नहीं आएगा तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। सबसे खराब टॉपिक माना जाता है फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे 11th क्लास में, आपके चैप्टर ही अलग होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उससे ऊपर हाई क्लास में जाओगे तो पूरी बुक ही अलग हो जाएगी। उससे और हायर जाओगे तो आपके पास एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मास्टर्स करोगे, उस पर रिसर्च करोगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो आपके सिलेबस में इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है किस नाम से? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और जो बाकी बच जाते हैं जिसमें कार्बन वगैरह नहीं है उसे हम बोलते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सेपरेट ब्रांच हो गई। ब्रांचेज को हम सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि अभी आप बायोलॉजी में क्या पढ़ते हो? सब कुछ पढ़ते हो, प्लांट्स के बारे में भी, एनिमल्स के बारे में भी, सब मिला दिया बायोलॉजी बोला। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो एनिमल्स के लिए आपको जूलॉजी पढ़नी पड़ेगी और प्लांट्स के लिए आपको बॉटनी पढ़नी पड़ेगी। फिर जूलॉजी के अंदर भी आपके क्या होते हैं? डिफरेंट कैटेगरी होती है। मैमल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। आगे जाके उसकी भी ब्रांच सेपरेट हो जाएगी। तो अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। आई थिंक आपके समझ में बातें आ गई होंगी। हालांकि ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसमें तो आने वाली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अभी तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे। तो पहली बात, कार्बन मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग में जरूर होता है किसी न किसी फॉर्म में। लाइक ग्लूकोज है, प्लांट बनता है, स्टार्च प्लांट में बनता है, प्रोटीन प्लांट में बनता है या एनिमल में बनता है, यूरिया कहाँ बनता है? एनिमल्स में बनता है। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये, कार्बन के पास यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। दी यूनिक प्रॉपर्टीज आर कोवलेंट कैरेक्टर है उसका, बॉन्ड बनाने का तरीका कोवलेंट बॉन्ड वाला तरीका है, शेयरिंग वाला तरीका है, और साथ में बहुत सारे कार्बन जुड़ सकते हैं। तो इस वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है। तो उसको पढ़ने के लिए हमने एक सेपरेट ब्रांच बनाई जिसको बोला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऐसे कंपाउंड को बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस वजह से हमने चैप्टर का नाम ही अलग कर दिया क्लास 10th के लिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक हो गया। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइए देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? वो बोलती है कि द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द कंपाउंड्स और कार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल सा हमारे पास फंडा निकल के आ गया। इसको हम डिटेल में आगे धीरे धीरे 1 by 1 पढ़ेंगे कि क्या है कार्बन के पास ऐसी चीज़ें जिस वजह से इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। लेकिन इसका एक बेस देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत देखने के लिए हमें पढ़नी पड़ेगी एक वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या पढ़नी पड़ेगी? वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसकी शुरुआत एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। उन्होंने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। वो थ्योरी क्या थी, आइए उसको देखते हैं पहले। अगर आप इसको नोट कर लिया है तो फिर आते हैं हम वाइटल फोर्स थ्योरी पे। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो दी थी वो दी थी बर्जीलियस में। बर्जीलियस साइंटिस्ट का नेम है, 1815 में दी थी। उन्होंने क्या बोला, बहुत पुरानी बात, उन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक चीज़ों के अंदर ही बन सकते हैं, लाइक लिविंग थिंग के अंदर। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? लिविंग चीज़, लिविंग थिंग्स को बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स है, और उस फोर्स की वजह से उसके अंदर ही अंदर कुछ कंपाउंड बन रहे हैं, और इसीलिए उसको बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सही थ्योरी थी। और उन्होंने ये भी बोला कि अब जो ये फोर्स है एकदम मिस्टीरियस है, इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है कि फोर्स है कैसा, बिकॉज कंपाउंड जब बनते हैं तो कुछ ना कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्होंने बोला कि ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों के अंदर ही है, लिविंग थिंग के अंदर ही है, इसलिए इसको मिस्टीरियस फोर्स बोला। और इस थ्योरी के बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। बहुत सिंपल सी, देखो क्या बोला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब के सब प्रोड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्टिंग इन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म।
कैसे बन रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? एक मिस्टीरियस फोर्स की वजह से बन रहे हैं, वो भी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर। तो इसीलिए इसको बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। और इससे एक चीज़ और निकल के आई कि ये फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के अंदर है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग के अंदर ही बन सकते हैं, उसको हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, लैब में नहीं बनाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस मिस्टीरियस फोर्स इज कॉल्ड वाइटल फोर्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कांट बी सिंथेसाइजेज इन द लैब, लैब में उसको हम नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उन्होंने बोला कि बॉडी के अंदर बन रहे हैं लिविंग थिंग के या प्लांट के, एनिमल के, और उनके अंदर एक फोर्स है, उस फोर्स की वजह से उनके अंदर कंपाउंड का सिंथेसाइज हो रहा है और उस वजह से उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया गया। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक साइंटिस्ट आए, वोहलर। कौन आए? वोहलर, WOHLER, वोहलर। वो लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने। तो एक्सीडेंटली क्या हुआ, उन्होंने NH4CNO को हीट किया, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। इसको जब हीट किया एक्सीडेंटली तो एक नया कंपाउंड बना और वो था NH2CONH2, जो होता है यूरिया। जो क्या होता है? यूरिया। अब आप जानते हो कि यूरिया कहाँ सिंथेसाइज होता है? बॉडी के अंदर होता है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होता है। तो यूरिया तो हमने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यस, बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बिल्कुल। लेकिन ये कहाँ बन गया? ये बन गया लैब के अंदर। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि नेम द कंपाउंड, जो सबसे पहले लैब में बनाया गया वो था यूरिया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसको लैब में बनाया गया है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन सबसे पहला कंपाउंड जो बनाया था वोलर ने, वो भी एक्सीडेंटली बना उनसे। उन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनेट को उन्होंने हीट किया, तो हीट करने से एक प्रोडक्ट बना NH2CONH2, इसे हम बोलते हैं यूरिया। और यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिकॉज यूरिया लिविंग थिंग का एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। आप पढ़ चुके हो बायोलॉजी में इसको। तो इसका मतलब उसने सबसे पहले लैब के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। तो हम कह सकते हैं कि यूरिया जो था सबसे पहला कंपाउंड था जो लैब के अंदर बना था। उससे पहले क्या थ्योरी चल रही थी हमारी? वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जीलियस ने दी थी, उन्होंने कहा था कि नहीं बन सकता है कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बना ही नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनते हैं? वो लिविंग थिंग के अंदर ही बनते हैं। लाइक ग्लूकोज कहाँ बनता है? प्लांट में बनता है। स्टार्च प्लांट में बनता है। तो बाहर नहीं बना सकते इन चीज़ों को हम, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन अब बना सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी फेल मानी गई। क्यों मानी गई? क्योंकि कुछ बना दिया भैया, वोलर ने बना दिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में। जब एक बन गया तो मतलब बहुत सारे बन सकते हैं। अब तो हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो लैब में बनाए जा चुके हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जिसमें आपने पढ़ा किनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी अलग से चैप्टर बनाने की, और जो आने वाला जो टॉपिक होगा हमारा, वहाँ से हम शुरू करेंगे एक्चुअली के पास कार्बन के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है जिस वजह से हमें अलग चैप्टर बनाना पड़ा इसका। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको समझिए, नोट डाउन कर लीजिए। नोट्स बने बनाए नोट्स हैं आपके, बस कॉपी करना है आपने इनको। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।